हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज जो है हम लोग सॉलिड स्टेट के जो टॉपिक्स चल रहे थे उसके आगे के टॉपिक से डिस्कस करेंगे। मुझे फॉर्मूला निकालना सिखाना आपको, ठीक है। तो मैंने कुछ ये केसेस लिए हुए हैं और मैं आपको इनको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं 1 मिनट के लिए हट रहा हूं और ये आप पहले प्रॉब्लम नोट करिए, ठीक है। ये मैं प्रॉब्लम आपको करके दिखाऊं कैसे ये प्रॉब्लम किए जाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, बच्चों कम वर्ड्स मैंने लिखा हुआ है, आप खाली इसको समझिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम एक तरीके से सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप समझने की कोशिश करिए। देख बेटा, पहला जो लिखा हुआ है, पहला एक क्वेश्चन एक तरीके से, यानी मेरे को क्या निकालना है आज के टॉपिक में मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा। ये फॉर्मूला निकाला कैसे जाता है, ठीक है। फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं ये हमें सीखना है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि एटम ए जो है प्रेजेंट एट कॉर्नर, ठीक। तो अगर मैं किसी सॉलिड की बात कर रहा हूं, तो सॉलिड ये हुआ आपका एक क्यूब इस तरीके से आपका बना दिया मैंने, ठीक है। दिख रहा है, ये आपका क्यूब हो गया, ठीक। कई बार बना चुके, क्वेश्चन नंबर 1 पर मेरा इशारा होगा। और इसने कहा एटम ए प्रेजेंट एट कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। और इसके बाद बी क्या, बी एट बॉडी सेंटर ये है, ठीक। तो अगर मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ए निकालना है। ए कहां है, कॉर्नर पर, ए सबके सब कॉर्नर। तो कॉर्नर कितने, 8, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, तो कितना आ गया 1। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को चाहिए नंबर ऑफ एटम ऑफ बी, तो बी कितना है बेटा बताओ, बॉडी सेंटर पर। तो बॉडी सेंटर पर 1 होता है और उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, बराबर कितना हुआ 1। तो ए बराबर 1 आया, बी बराबर 1, तो फॉर्मूला हमारा क्या बना, ए बी। यानी कि हम फॉर्मूला अगर हम लिख रहे हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, ए बी, यानी A1 B1, या हम ये भी कह सकते हैं ए बी। नोट करो, लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एटम ए जो है एट कॉर्नर, बी एट फेस, राइट। अब यहां पर देखो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2 4 10 सवाल में मैं आपको स्ट्रक्चर बना के सिखाऊंगा, उसके बाद आपका इमेजिनेशन खुद ही डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। 2 4 10 में आपको नहीं बताऊंगा तो फिर ये आप बड़े कंफ्यूज में आ जाएंगे, ठीक। तो एटम ए जो है कॉर्नर पर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एटम ए हो गया। एटम बी कहां, फेस, आप जानते हो फेस। चलो इसको मैंने फेस ले लिया, ये मेरा फेस हो गया, एक फेस ले लिया मैंने, ठीक है ना। फेस तो फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक। एक मैंने ये फेस ले लिया। तो अगर मैं ये कहता हूं कि भाई नंबर ऑफ एटम ऑफ ए क्या है, ए कहां है, कॉर्नर पर। तो कॉर्नर का मतलब 8 एटम और उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, बराबर कितना हुआ 1, राइट। अगर मैं ये कहता हूं कि नंबर ऑफ एटम ऑफ बी कहां है, बी बताओ, फेस पर है, फेस पर 6 और उसका कंट्रीब्यूशन 1/2, तो कितना आया 3। तो मैं ये अगर मैं कहता हूं कि मेरे को फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला बच्चों कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला देखो A1 और B3, या मैं लिख सकता हूं AB3, लिख सकता हूं, लिखो। लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ए हमारा कॉर्नर पर है, बी हमारा ए सेंटर पर है, ठीक।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए कहाँ है कॉर्नर पर, इसी को देख लो। तो अगर मैंने कहा नंबर ऑफ एटम ऑफ ए कहाँ है कॉर्नर, तो कॉर्नर का मतलब कितने एटम 8 और उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कितना हुआ 1। अब इसके बाद कह रहा है बी कहाँ है एज पर, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ बी कहाँ है एज सेंटर, एज पर कितने होते हैं 12 है ना, 12 होते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन 1/4, राइट। तो कितना हुआ 3। तो मैं फॉर्मूला अगर लिखना चाह रहा हूं, तो अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूं तो फॉर्मूला का मतलब देखो बेटा कैसे, A1 और B3, यानी मैं लिख सकता हूं AB3। क्या लिख सकता हूं AB3। लिखा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अगर मैंने चौथा कहा हुआ है, 3 हो गए ना, 1 2 3 हो गए। चौथा देखो, ए कहां है कॉर्नर पर, बी कहां है एनी अपोजिट फेस, राइट। अगर कहते हैं हम सवाल में एनी अपोजिट फेस कहा हुआ है, ठीक है, एनी अपोजिट फेस ये वर्ड यूज किया है मैंने, तो इसका मतलब 2 एटम और उसका 1/2 कंट्रीब्यूशन, ये याद रखना, ठीक, स्टार बना के लिखना। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा है, ए क्या कहा, ए कॉर्नर पर है ना, नंबर ऑफ एटम ऑफ ए कॉर्नर पर है 8 एटम, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 बराबर हो गया 1। अब नंबर ऑफ एटम ऑफ बी, तो बी कितना हुआ 2 और उसका कंट्रीब्यूशन हुआ 1/2 बराबर 1। तो मैं लिख सकता हूं फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूला लिखने की कह रहा हूं तो आप लिखोगे A1 B1 या हम कह सकते हैं AB। लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। फिर एक बात और बता रहे हैं हम, अगर मैंने अल्टरनेट फेस लिखा है, किसी क्वेश्चन में अल्टरनेट फेस वर्ड यूज किया है, तो आपके 2 एटम और उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा, राइट। अब क्वेश्चन में आ जाओ, नंबर ऑफ एटम ऑफ ए कहां है, ए दिख रहा है कॉर्नर पर, तो इसका मतलब 8 × 1/8 यानी कितना हुआ 1। अब हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ बी, तो बी कितना हुआ, बी कहां है बताओ, क्या लिखा है आपसे अल्टरनेट फेस है ना, तो अल्टरनेट फेस का मतलब 2 × 1/2 बराबर 1। अगर मैं कहता हूं मेरे को लिखो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चों, A1 B1 या मैं लिख सकता हूं AB। क्या लिख सकता हूं AB। बच्चों जो मैं आपको प्रॉब्लम करा रहा हूं है ना, 10 सवाल 8 सवाल जो भी मैं आपको करा रहा हूं, इसी तरीके से मैं आपको कराने की सोच रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है। अगर आपको लगता है इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है तो मेरे को व्हाट्सएप जरूर करेंगे, ठीक है ना, कि 10 सवाल हमने लिख दिए है ना, लिख हम पहले देंगे ताकि हमारा कुछ समय बचे, फिर मैं आपको एक एक सवाल को सॉल्व करके दिखा दूंगा कैसे किया जा रहा है, ठीक है ना, ठीक। इससे भी अच्छा अगर आपके पास कोई आइडियाज है तो मेरे को व्हाट्सएप करेंगे,
इससे भी अच्छा कर, कि कम समय में हम ज्यादा चीज को कवर अप कर सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। सुनो, जब मैं सीसीपी वर्ड यूज करूंगा, है ना, ठीक है, क्लोज पैकिंग होता है ना बेटा। तो क्लोज पैकिंग का खास कैरेक्टर क्या होता है कि एक तो होता है उसके अंदर 8 इंटू 1/8, यानी कि ये तो होता है कॉर्नर, ठीक है, ये हमारा हो गया कॉर्नर, ठीक, और प्लस होता है 6 इंटू 1/2, ये हमारा होता है फेस। तो सीसीपी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, हमें सीसीपी भी पढ़ना है। तो कहने का मतलब घुमा फिरा के हम एक बात बोलेंगे कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में सीसीपी लिखा है तो सीधे आप समझ लीजिए कि हमें 4 की तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर 4, है ना। अगर उसने सीसीपी वर्ड यूज किया है तो नंबर ऑफ एटम बराबर 4, आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। देखो 4 में कैसे आया, मैंने निकाल के आपको दिखा दिया। अब देख क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कॉपर जो है, कॉपर हमारा रख रहा है सीसीपी। तो सीसीपी का मतलब क्या हुआ कि हम जानते हैं 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 बराबर हो गया 4। अब इसके बाद एजी जो रख रहा है, सिल्वर जो रख रहा है, वो एज सेंटर रख रहा है, राइट। तो ए सेंटर अगर वो रख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सेंटर यानी कि एज 12 एटम और उसका कंट्रीब्यूशन हुआ 4, राइट, 1/4। तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। और एयू जो रख रहा है, एयू रख रहा है बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर का मतलब क्या हुआ बच्चों, बॉडी सेंटर का मतलब क्या हुआ, 1 एटम और 1 कंट्रीब्यूशन, राइट। तो हमको जो फॉर्मूला मिल रहा है, सीयू में कितना मिल रहा है, 4, और एजी में कितना मिल रहा है, 3, और एयू में कितना मिल रहा है, 1, राइट, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। क्लियर। लिखा बच्चों, मिटा दे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। 1 एट, पहले देखो ध्यान से देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर हमने क्यूब बनाया, ठीक। तो आज 8-10 सवाल करेंगे तो इस टॉपिक की इमेजिनेशन आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगी। तो उसके बाद फटाफट आप अपने आप ही सोचना शुरू कर देंगे कैसे कैसे हमें सवाल को करना है, ठीक। अब हमने लिखा 1 एटम रिमूव फ्रॉम कॉर्नर। तो पहले कॉर्नर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 1 एटम रिमूव फ्रॉम कॉर्नर, ध्यान समझना कि हमें एक एटम रिमूव करना है कॉर्नर से, ठीक। तो कॉर्नर में कितने होते हैं बेटा, कॉर्नर में होते हैं, कॉर्नर बराबर 8 एटम, पक्का। और सवाल में उसने ये कहा है कि रिमूव करना है, तो रिमूव कितना करना है, 1 एटम, रिमूव 1 एटम। तो 1 एटम को जब हम रिमूव करेंगे तो हमको मिलेगा 7 एटम, और कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8, है ना। तो बराबर कितना हुआ, 7/8, राइट। ये हमारा किसके लिए हो गया, ए के लिए हो गया। अब इसके बाद बी कह रहा है कि यानी कि नंबर ऑफ एटम ऑफ बी, अगर हम बी की बात कह रहे हैं तो बी बराबर क्या कह रहा है, फेस,
यानी 6 इंटू 1/2 यानी कितना हुआ 3। तो फॉर्मूला की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने फॉर्मूला की बात किया हुआ है तो ए मिल रहा है 7/8, ठीक, और बी मिल रहा है 3, है ना। एक तो ये मिल रहा है, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, या भी ऐसा कह सकता हूं कि ए मिल रहा है 7 और बी मिल रहा है 24। मिल रहा है, जरा नोट कर इसको। अच्छा मेरी बात सुनो, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि दोनों ऑप्शन दे देता है, ठीक। हमेशा याद रखना कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला प्रेफरेंस 1 होगा, है ना। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला प्रेफरेंस 1 होगा। कॉपी के ऊपर लिखो, कॉपी के ऊपर लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्मूला इज प्रेफरेंस 1, इज प्रेफरेंस 1। कभी कभी हमको इस तरीके का भी सवाल देखने को मिला है, ठीक है ना। तो अगर अब दोनों चीज तो एक ही है, दोनों तो एक ही है, लेकिन देखना अगर दोनों दे रहा है ऑप्शन में तो ये हमारा प्रेफरेंस 1 होगा और ये हमारा प्रेफरेंस क्या होगा बेटा जी, ये 2 होगा। यानी कि पहले हम इसको टिक करेंगे, ये नहीं होगा तब इस पर टिक करेंगे। इज दैट क्लियर? हल्ला नहीं मचाएंगे कि दोनों ऑप्शन आ गया, 2 करेक्ट हो गए, हल्ला नहीं मचाना है वहां पर, ठीक। नोट करो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्लियर हुआ। कुछ कुछ आपकी इमेजिनेशन डेवलप हो रही होगी, मतलब हम कर कैसे रहे सवाल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं, क्यूब बना लेता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हमने क्यूब बना लिया, ठीक, ये हमारा क्यूब हो गया, ये हमारा क्यूब हो गया साहब, ठीक है। अब सवाल को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ना, एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनल रिमूव। अब एक बात बताओ, पहले सभी एटम, सभी कॉर्नर पर एक एक एटम है, राइट। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, 8 कॉर्नर है, ये दिखाई दे रहा है, और ये हमारा बॉडी डायगोनल है, ठीक। अब उसने ये कहा है कि बॉडी डायगोनल से एटम को रिमूव करना है। तो बॉडी डायगोनल से एटम जो रिमूव हो रहा है, एक तो ये रिमूव हो रहा है और एक ये रिमूव हो रहा है। हो रहा है, कितने एटम रिमूव हो रहे हैं? 2। तो हमने पहली बार तो ये कवर किया कि भाई नंबर ऑफ एटम बॉडी डायगोनल्स, है ना। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ए, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई नंबर ऑफ एटम ऑफ ए, कितने एटम गायब हो रहे हैं? 2। तो कितने बचे आपके पास? 6। और कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/8, यानी हमने लिखा 6/8 लिखा, या मैं ये भी लिख सकता हूं 3/4, चलेगा। एक ही बात है ना बेटा, एक ही बात है ना। अच्छा, अब इसके बाद हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ एटम ऑफ बी। अगर हम बी की बात, बी क्या फेस कह रहा है, तो 6 इंटू 1/2 यानी कि कितना? 3। तो हमको जो फॉर्मूला मिला, बेटा सुनो हमारी बात, जो फॉर्मूला हमको मिला, क्या मिला? फॉर्मूला ये मिला कि ए जो हो गया वो हो गया 3/4, ठीक है ना, और बी कितना हो गया? 3, राइट। तो ये एक फॉर्मूला मिला। दूसरा भी मिल सकता है और करके, हम ये भी ले सकते हैं A3 और B12, राइट। और हम एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? AB4, है ना। AB4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बताओ बच्चों, AB4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब हम ध्यान से देखो, तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है। ये हमारा क्या हो जाएगा? सबसे सिंपलेस्ट है, तो ये हमारा प्रेफरेंस 1 होगा, ये हमारा क्या होगा? प्रेफरेंस सेकंड होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस थर्ड हो जाएगा, ठीक है। समझते चलो, क्वेश्चन की थीम को समझते चलो।
लिखा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये कह रहा एटम अलोंग वन फेस डायगोनल रिमूव। पहले समझो, ठीक। अब ये हमने स्ट्रक्चर बनाया, बिना स्ट्रक्चर के समझ में नहीं आएगा। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। 9-10 सवाल करने के बाद आपके दिमाग में खुद ही इमेजिनेशन डेवलप हो जाएगा, उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये कह रहा है कि एटम अलोंग वन फेस डायगोनल, समझना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फेस, ठीक है। ध्यान सुनो, पहले इसको ड्रॉ करो, पहले इसको ड्रॉ करो, किया। अब देख, एक फेस पर कह रहा है वो, है ना, फेस डायगोनल। देख, फेस डायगोनल ये भी होता है और ये भी होता है ना। ये 2 फेस डायगोनल हो गए, 2 हो गए ना। और वो सिर्फ कह रहा एक पर, वो सिर्फ कह रहा एक, वन फेस डायगोनल रिमूव। तो एक फेस डायगोनल पर अगर रिमूव कर रहा है तो 2 एटम तो कॉर्नर के गायब हो जाएंगे। एक पर अगर कह रहा है तो 2 एटम कॉर्नर पर गायब हो जाएंगे, 1 एटम यहां का गायब हो जाएगा। तो हमने लिखा क्या, नंबर ऑफ एटम ऑफ ए में कितने गायब हो गए, 2 गायब हो गए, 6 बचे। 6 × 1/8 कितना हुआ, 6/8 हुआ कि नहीं हुआ। या हम ये भी लिख सकते हैं 3/4। अब ये कहते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ बी में देख, एक सेंटर से गायब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, बी में देख, है ना। यहां फेस तो ये भी होता है ना, ये तो फेस डायगोनल है, ये फेस है। तो कितने एटम, फेस में 6 होते हैं, तो एक गायब हुआ तो 5, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना, 1/2। तो हमने लिखा 5/2। लिखा कि नहीं लिखा। क्या मैं 5/2 को 10/4 भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब 10/4 लिखने का देख, मतलब देख, लॉजिक देख, सवाल को और आसान करने के तरीके हैं कि हमने कहा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, फॉर्मूला क्या बनेगा, ए हो जाएगा 3/4 और बी हमारा हो जाएगा 10/4। अब आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि और करके मैं क्या लिख सकता हूं। सवाल को देखो आसान बना दिया, A3 B10, राइट। लिखा, नोट करो। लिखा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देख, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में देख, क्वेश्चन नंबर 10 में देख, पूरा एक फेस डायगोनल को, किसी एक फेस डायगोनल को गायब कर दे रहा है, किसी एक फेस डायगोनल को गायब कर दे रहा है। देख, फेस डायगोनल आपके ये एक तो ये है ना। अब पूरे फेस डायगोनल को ही वो गायब कर दे रहा है, इसका मतलब कितने एटम गायब कर रहा है, 4। कितने, अगर पूरे एक फेस के एटम को ही गायब कर दे रहा है, फेस डायगोनल के एटम गायब कर दे रहा है, तो कितने गायब हो गए, 4 हो गए ना। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ए कितना गायब कर दिया, पूरे फेस डायगोनल, पूरे एक फेस डायगोनल को ही गायब कर दिया, तो कितने, 4 गायब हो गए। तो 4 बचे, 4 × 1/8 पक्का, यानी कि 4/8 यानी 1/2, है ना। और इसके बाद हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ बी। अब फेस डायगोनल पूरा गायब कर, इसका एटम भी गायब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 × 1/2 कंट्रीब्यूशन, यानी कितना हुआ, 5/2 हुआ। तो आप फॉर्मूला निकालना चाहो तो निकाल सकते हो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बराबर क्या हो जाएगा, A 1/2 और B हो जाएगा 5/2। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे क्या करना है, यानी कि और करके मैं लिख सकता हूं क्या, AB5 लिख सकता हूं। ये हमारा हो जाएगा प्रेफरेंस फर्स्ट, ये हो जाएगा प्रेफरेंस सेकेंड। नहीं समझ में आया, चल नोट कर फटाफट।
कुछ कुछ इमेजिनेशन डेवलप हुआ आप लोगों का, कुछ कुछ डेवलप हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख। क्वेश्चन नंबर 11 में 3 पार्ट है, मैं एक करके दिखाऊंगा, 2 आपको HW होमवर्क। है ना, इतने परसेंट रिमूव करना है, यानी कितने परसेंट क्या करना है, रिमूव करना है। इतने परसेंट क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देख, 11 का ए पार्ट देख। ठीक है, ध्यान समझ बच्चों, बहुत ध्यान समझना। जितने टाइप की पॉसिबिलिटी सवाल में बन सकती है मैं सारे आपको करा दूंगा एक एक, है ना। ये देख, अब ये कह रहा है, सवाल को सुनना, ये हमारे एटम हो गए 8, ये तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। ये हमारे 8 एटम हो गए। सवाल ये कह रहा है कि ए जो है, ए हमारा जो है, ये हमारा है कॉर्नर, राइट। तो कॉर्नर पर होते हैं 8 एटम, ये आपको पता है, ठीक। और वो कह रहा है कि 25% रिमूव करना है, यानी कि 25% रिमूव करना है। इसका मतलब कितना हुआ, 25% का मतलब 2 हो गया, ठीक। अब कितने एटम बच गए, 6। इसका मतलब सुना गया, 8 एटम का 25% रिमूव कर देंगे तो कितना बच गया, 6 बच गया। बचा कि नहीं बचा, पक्का। अच्छा, अब इसके बाद बी कह रहा है, बी आपका क्या है, फेस। बी आपका कह रहा है फेस, फेस पर होते हैं 6 एटम, राइट। और वो कह रहा है कि 50% हमें हटाना है, तो कितने एटम बच गए, 6 - 3 = 3, 50%, आधा ये खत्म हो गया। इसके बाद ये कह रहा है सी क्या है, सी बराबर मेरा एज है, ए सेंटर है, होते हैं 12 एटम, राइट। और हटाना 75% है, यानी कि 75% का मतलब 9, तो हमारा बन गया 3 एटम। और उसने डी जो है, डी उसने बॉडी डायगोनल रखा हुआ और हटाने की तैयारी नहीं किया हुआ है, ठीक है। बॉडी डायगोनल ले रखा है और हटाने की तैयारी बिल्कुल नहीं किया है, यानी 1। अब देख, नंबर ऑफ एटम ऑफ ए कितना होगा भाई, 6 ये रहा, 6 ही बचा है, और उसका कंट्रीब्यूशन 1/6, सॉरी 1/8, तो कितना हुआ, 6/8 हुआ। अब ये कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम ऑफ बी, बी कितना है भाई बताओ, बी कितना है, कितना बचा, 3, तो 3 × 1/2 यानी कि 3/2, ठीक। अब ये कहता है नंबर ऑफ एटम ऑफ सी, सी कितना है, सी कितना है 3, और 3 × 1/4 है ना, कंट्रीब्यूशन, यानी कि 3/4, ठीक। और नंबर ऑफ एटम ऑफ डी, डी आपका 1, तो फॉर्मूले में आ जाओ। फॉर्मूला, ए कितना है 6/8, बी कितना है 3/2, सी कितना है 3/4, और डी कितना है 1। नोट कर, और करके लिख, A3B6 लिखो, दिख रहा है, A3B6 समझ में आया, और C3D1 ये समझ में आ गया। ये हमारा हो जाएगा प्रेफरेंस फर्स्ट,
और ये हो जाएगा प्रेफरेंस सेकंड।